हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याएं चुनिए। इस प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखेंगे, पहले वाले हम लोग फिगर में देखेंगे क्या संख्या कितना दिए हुए, 17 दिए हुए हैं, फिर नीचे 14 दिए हुए, फिर आगे देखिए यहाँ जी 18 दिए हुए हैं, फिर कितना दिए हुए, 13 दिए हुए हैं, फिर थर्ड वाले फिगर में देखिए कि यहाँ 16 दिए हुए, फिर नीचे 15 दिए हुए हैं, फिर सबसे लास्ट में ये फोर्थ फिगर में दिए हुए प्रश्नवाचक चिन्ह, दो जगह प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, मतलब दोनों जगह क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो कितना यहाँ आंसर आएगा, तो चलिए उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट फिगर को देखेंगे, इस 17 और 14 को क्या करेंगे जी, 17 और 14 को आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जी, 17 और 14 को आपस में जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, 17 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। फिर चलिए हम लोग 18 और 13 को जोड़ते हैं, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 18 और 13 को जोड़ने के बाद भी कितना आ रहा है जी, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। फिर देखिए 16 और 15 को हम लोग जोड़ते हैं, इस 16 और 15 को जब आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो 16 और 15 भी 31 आ रहा है। मतलब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है जी, 31, 31 और 31 आ रहा है तीनों फिगर में। तो उसी रूप में जो है ऑप्शन में भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो है 31 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं कि 10 और 12 कितना हो जाएगा जी, 10 और 12 22 हो जाएगा, 31 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी को देखिए कि 15 और 20 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा, 31 नहीं है तो यह भी आंसर नहीं है इसका। ऑप्शन सी में देखिए 18 और 10 कितना हो जाएगा जी, 18 और 10 28 हो जाएगा, ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं हुआ। अब चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं, इस ऑप्शन डी में कितना दिए हुए, 15 और 16 दिए हुए, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है जी, 15 और 16 31 हो जाता है। तो ऑप्शन डी को जोड़ने के बाद कितना है जी, 31 आया। ये प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो है प्रथम फिगर को हम लोगों ने जोड़ा था, कितना आया जी, 17 और 14 को जोड़ने के बाद 31 यहाँ आया। फिर सेकंड फिगर में देखिए 18 और 13 को जोड़े थे, फिर यहाँ 31 आ गया। फिर थर्ड फिगर में देखिए 16 और 15 को जोड़ने के बाद कितना आया जी, यहाँ भी 31 आ गया। तो ऑप्शन डी में भी हम लोग 16 और 15 को जोड़े हैं तो कितना आया जी, 31 आया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, संख्याओं को देखेंगे कि संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ फर्स्ट फिगर में देखिए 16 दिए हुए हैं, फिर 7 दिए हुए हैं, मतलब इस 16 और 7 को कुछ करके यहाँ 207 लाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 16 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर इस 7 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 16 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आएगा जी, 16 का स्क्वायर कर देने के बाद 256 आएगा, और फिर इस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 होगा। तो अब क्या करेंगे जी, इस 256 में 49 माइनस कर देंगे, मतलब इस 16 में क्या करना है जी, 16 का स्क्वायर करके माइनस करके फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 256 में जब हम लोग 49 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 होता है, 7 हो जाएगा। जब 6 हासिल लिया है एक तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0 होगा, फिर यहाँ 2 का 2 होगा, मतलब 207 जो है यहाँ आ गया है। तो देखिए प्रश्न में 207 आया हुआ है। फिर उसी प्रकार से हम लोग सेकंड फिगर में भी हम लोग उसको हल करेंगे। यहाँ 25 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 21 दिए हुए हैं, 25 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 21 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जब 25 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 25 इंटू 25 करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 625 आता है। और फिर 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है। अब क्या करेंगे जी, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, मतलब 625 में 41 को माइनस कर देंगे, मतलब कि यहाँ 25 का स्क्वायर करके माइनस कर दिए हुए हैं, फिर 21 का स्क्वायर कर दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको घटाते हैं, 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 में से 4 घटेगा नहीं तो हासिल लेके लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब 2 यहाँ हासिल लिया तो 6 कितना हो गया जी, 5 हो गया, 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, मतलब कितना आ रहा है जी, 184 आ रहा है। यही 184 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 184 दी हो। तो ऑप्शन ए में 125 है, ऑप्शन बी में 241 है, ऑप्शन सी में 210 है, ऑप्शन डी में 184 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार पिछले परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए इस टाइप के प्रश्न जो हम इस वीडियो में डाले हुए हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए जो है ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 3, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो 1920 जो है क्या है, जो लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। तो 1920 में जब हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 1920 जो है लीप ईयर है, तो उसमें कितने दिन होंगे? जो लीप ईयर में फरवरी महीना जो होते हैं 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है जी? 29 दिनों का होता है। इस फरवरी में एक दिन पहले से दिए हुए हैं, तो इस फरवरी में हम लोग कितना दिन जोड़ेंगे कि 29 दिन हो जाएगा? तो 1 फरवरी दिए हुए हैं, इसका मतलब कि एक दिन दिए हुए हैं, इसमें 28 दिन अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो फरवरी जो है 29 दिनों को हो जाएगा। इसमें कितना दिन जोड़ देंगे जी? 28 दिन जोड़ दे रहे हैं तो फरवरी 29 दिनों को हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? यहाँ कितना दिन दिए हुए? 5 दिन दिए हुए। 5 मार्च इसका मतलब है कि 5 दिन दिए हुए हैं। तो इस 28 में क्या करेंगे जी? हम लोग 5 जोड़ देंगे। अब इस दोनों को जोड़िए, 28 5 कितना हो जाएगा जी? 28 5 33 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे जी? इस 33 में एक सप्ताह से भाग दे देंगे, मतलब 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे जी? 33 में एक सप्ताह से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 7 चौके 28, यहाँ 28 लिखिए, फिर यहाँ माइनस कर देते हैं। 13 में से 8 घटा तो कितना हो गया जी? 5 आया। क्या आया जी? 5 आया। यही 5 जो है इस बृहस्पतिवार में 5 दिन आगे जोड़ करके आंसर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जी? बृहस्पतिवार में 5 दिन हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 दिन हम लोग यहाँ 5 चिन्ह खींच दिया। अब हम लोग देखते हैं कि 5वें दिन जो है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ जो है बृहस्पतिवार के बाद एक दिन हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? शुक्रवार हो जाएगा। फिर एक दिन और हम लोग बढ़ाएंगे तो शनिवार हो जाएगा। फिर एक दिन और बढ़ाएंगे तो रविवार हो जाएगा। फिर एक दिन और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? सोमवार हो जाएगा। फिर एक दिन और बढ़ाएंगे तो मंगलवार हो जाएगा। मतलब 5वें दिन जो है क्या हो गया जी? मंगलवार दिन आया। तो इसका राइट आंसर जो है मंगलवार होगा। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में मंगलवार दी हुई, तो ऑप्शन ए में बुधवार है, ऑप्शन बी में बृहस्पतिवार है, ऑप्शन सी में मंगलवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगलवार। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए है जी? यहाँ देखे हुए है कि 1920 जो है लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। तो 1920 जो है लीप ईयर है, इसमें 4 से जो है पूरा पूरा से भाग लग जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर में जो है फरवरी महीना जो है कितने दिनों को होता है? फरवरी महीना 29 दिनों का होता है। तो यहाँ एक दिन दिए हुए, मतलब 1 फरवरी का मतलब है कि एक दिन दिए हुए, तो इसमें कितना दिन जोड़ेंगे कि 29 दिनों का हो जाएगा? तो इस 1 फरवरी में हम लोगों ने 28 दिन जोड़ दिया। तो अब 1 फरवरी कितना दिनों का हो गया जी? ये फरवरी जो कितने दिनों का हो गया? 29 दिनों का हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ 5 मार्च, 5 मार्च कहने का मतलब है कि यहाँ जो है 5 मार्च की मतलब 5वें दिन हो गया। मतलब 5 दिन यहाँ क्या हो गया जी? मार्च में दिन बीत गया हुआ है। तो इस 5 दिन को भी हम लोग क्या करेंगे जी? इस 28 में जोड़ देंगे। अब दोनों के एक साथ जोड़ दिए तो कितना है जी? 33 आया। इस 33 में हम लोग क्या करेंगे जी? एक सप्ताह से हम लोग भाग दे देंगे, मतलब 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद यहाँ शेष फल जो कितना है जी? 5 आया। यही 5 जो है क्या होगा जी? इस बृहस्पतिवार में 5 दिन आगे हम लोगों ने जोड़ करके देखा तो सबसे लास्ट दिन 5वें दिन जो है मंगलवार आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन सी में मंगलवार टिक लगा चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या क्या दिए हुए हैं समीकरण में जी? यदि 30 × 12 बराबर 14 है, फिर 75 × 15 बराबर 30 है, तो 66 × 15 बराबर क्या होगा? इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इस प्रश्न को गौर से देखेंगे कि 30 और 12 को क्या किए हुए है कि 14 आ गया हुआ है। अगर 30 और 12 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 14 आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी? इस 30 और 12 को आपस में जोड़ करके देखते हैं। 30 और 12 को जब हम लोग आपस में जोड़ दिए तो कितना आया जी? 30 और 12 जोड़ने के बाद 42 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी? इस 42 में अगर 3 से भाग दे दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी? 14 या 42 हो जाता है। कितना आ जाएगा जी? 14 या 42 आएगा। देखिए प्रश्न में 14 दिए हुए। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 75 को भी हम लोग बनाएंगे। 75 को जो हम लोग यहाँ बनाते हैं, 75 और 15 को जोड़ते हैं, तो 75 और 15 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी? 75 और 15 जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 90 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी? 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ने के बाद 42 आया है फर्स्ट वाला में। तो यहाँ हम लोग क्या किए जी? 3 से भाग दिए हैं, तो अब यहाँ 14 आ गया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी? जोड़ने के बाद 90 आया तो इसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा जी? 30 तिहाई 90। देखिए यहाँ प्रश्न में 30 दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 66 और 15 को आपस में जोड़ेंगे। 66 और 15 को आपस में हम लोग जब जोड़ते हैं तो कितना आता है जी? 81 आ जाता है। कितना आएगा? 81 आएगा। यहाँ भी हम लोग 3 से भाग दे देंगे।
जब हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 27 या कितना होता है 81 होता है। तो यही 27 जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आएगा, यही 27 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 27 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 36 है, ऑप्शन बी में 27 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 15 + 13 = 11 हो और 22 + 32 = 10 हो तो 42 + 36 बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अगर हम लोग प्रश्न के अनुसार यहाँ देखेंगे तो 15 और 23 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, संख्याएं बढ़ ही जाएगा, लेकिन ये 11 नहीं आएगा। तो हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 5 को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 1 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद कितने आ जी, 5 इकाई 5 यहाँ हो जाएगा। अब फिर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ जोड़ करके 6 लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा जी, 6 5 11 आ गया, यहाँ 11 आ गया जी। 6 और 5 को जोड़ने पर कितना आ गया जी, 11 आया। देखिए यहाँ प्रश्न में 11 दिए हुए। सेम विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे जी, इस 22 और 32 को भी हम लोग बनाएंगे। 2 और 2 को आपस में जब हम लोग गुना कर देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर 3 और 2 को जब आपस में गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। ये 10 जो है देखिए यहाँ प्रश्न में 10 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 42 और 36 को भी हम लोग बनाएंगे। 42 और 36 को हम लोग क्या करेंगे जी, आपस में उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 होगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 है। फिर 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। तो 8 प्लस कितना यहाँ लिख देंगे जी, 18 लिख देंगे। अब इस क्या हो जाएगा जी, 18 और 8 कितना हो जाता है जी, 26 हो जाता है। तो यहाँ कितना आया जी, जोड़ने के बाद 18 और 8 जोड़ने के बाद 26 आया। यही 26 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 26 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 26 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, इस वीडियो के एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि 2 + 2 = 8 है और 2 + 3 = 10 है, फिर 3 + 4 = 21 है, तो 3 + 5 बराबर क्या होगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 + अगर 2 करते हैं तो 8 आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग दूसरा कोई विधि से हम लोगों को क्या करना होगा जी, 8 लाना होगा। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं जी, 2 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ 2 और 2 को आपस में जोड़ दिए तो कितना आ गया जी, 4 आ गया। अब फिर ये 2 को, इस 2 को क्या कर देंगे जी, इस 4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को अगर इस 4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ कितना है, 8 आया। देखिए यहाँ प्रश्न में 8 आया हुआ है। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 2 और 3 के साथ भी अप्लाई करेंगे। 3 और 2 को पहले जोड़ देंगे और फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जोड़ने के बाद कितना आया जी, 3 और 2 जोड़ने के बाद 5 हुआ। अब इस 5 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। ये 10 जो है देखिए प्रश्न में 10 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 और 4 के साथ करेंगे। 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इस 7 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना जाता है, 7 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा जी, 7 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आ जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 और 5 को आपस में हल करेंगे। तो 3 और 5 को आपस में हल करते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो 5 3 कितना हो जाता है जी, 5 3 8 हो जाता है। अब इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इसमें इस 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 में 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा जी, 8 3 24 हो जाता है। यहाँ जो है कितना आएगा, 24 आएगा। यही 24 जो है, यही 24 क्या है जी, इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 45 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 24 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी,
यहाँ प्रश्न में 18 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। इस 18 सेंटीमीटर में हम लोग इस 3 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं। 18 में क्या किए जी, 3 से भाग दे दिए तो कितना से कट जाएगा जी, 6 18, कितना आया 6 आ गया। अब यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो इसको 6 को क्या करेंगे जी, घन के रूप में लिख देंगे, मतलब 6 को क्यूब के रूप में लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा। अब इसको हम लोग चलिए गुना करके देखते हैं। तो 6 6 1 36 हो जाएगा और 36 छक कितना होता है जी, 216 होता है। कितना आया यहाँ, 216 आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ 216 लिख देते हैं। यही 216 जो है, यही 216 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 216 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 216 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, प्रश्न में दिए हुए 18 सेंटीमीटर, इस 18 सेंटीमीटर में इस 3 सेंटीमीटर से भाग दे दिए हुए। देखिए हम लोग 18 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर से हम लोगों ने भाग दे दिया तो कितने आया जी, 6 आ गया। अब इस 6 को घन के रूप में लिख देना है, मतलब 6 को क्यू के रूप में लिख देना है। तो हम लोगों ने क्यू के रूप में लिख दिया। तो यहाँ क्या हुआ जी, 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। तो 6 6 1 36, 36 छक 216, यही 216 जो है इसका आंसर हुआ। तो हम लोगों ने ऑप्शन ए में टिक लगा दिए होंगे 216। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद, फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। विनोद का इस फोटो वाली लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, संबंध रखता है। इस प्रश्न को ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग समझ जाएंगे कि इस विनोद का फोटो वाली लड़की से किस प्रकार से संबंध है। यहाँ प्रश्न को देखिए हम लोग, विनोद ने कहा कि यह जो है मेरी पत्नी की माता की, पत्नी की माता क्या होता है जी, पत्नी की माता सास होती है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, मतलब उनके सास क्या एक ही लड़की है, उनके पुत्री का पुत्री है, मतलब विनोद का क्या हुआ जी, विनोद का बेटी हुआ। विनोद का क्या हो जाएगा जी, ये पुत्री का पुत्री बेटी हुआ। तो विनोद के फोटो वाली लड़की से किस प्रकार से संबंध है, मतलब विनोद जो है उस फोटो वाली लड़की का पिता है। क्या है जी, पिता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पिता दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में चाचा है, ऑप्शन बी में पिता दिए हुए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की, पत्नी की माता क्या हो जाएगा जी, पत्नी की माता सास होगा। फिर आगे प्रश्न को देखिए, एकमात्र पुत्री के पुत्री है, मतलब सास की पुत्री के एक ही पुत्री है, सास के भी एक ही पुत्री है, मतलब उसका पत्नी जो है एक ही बहन है, उसका पुत्री विनोद से किस प्रकार से संबंधित है। तो उसका विनोद का क्या हुआ जी, पुत्री हुआ था, विनोद पिता हुए। तो हम लोग ऑप्शन बी में पिता टिक लगा दिए हुए। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग हर हाल में देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर में कौन कौन से है। यहाँ क्या क्या अक्षर छूटा हुआ, पहले यहाँ हम लोग देखिए जी, यहाँ अक्षर छूटा हुआ है, फिर यहाँ छूटा हुआ है, फिर यहाँ छूटा, फिर यहाँ छूटा, मतलब 4 जगह जो है अक्षर जो है छूटे हुए हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले सभी अक्षरों को काउंट कर लेते हैं, मतलब सभी लेटर्स को काउंट कर लेते हैं। यहाँ खाली स्थान है उसको भी काउंट करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ क्या हुआ जी, ये खाली स्थान को भी जोड़ेंगे, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, यहाँ 10 हो गया, फिर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। मतलब टोटल जो है इसमें अक्षर जो है खाली स्थान और लिखे हुए लेटर्स को मिला करके 16 हुए। इसमें क्या हुआ जी, टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है जी, 16 हो जा रहा है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए उसमें अगर 16 रहे तो क्या किया जाता है कि 4-4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे में खाली स्थान को भी जोड़ करके 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ खाली स्थान 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, मतलब यहाँ से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे हम लोग काउंट कीजिए जी, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे हम लोग जोड़ते हैं, कितना होता है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे। मतलब 4-4 ग्रुप में आपस अलग अलग हम लोग बांट दिए। तो हम लोग लास्ट में यहाँ देख रहे हैं कि किस रूप में लिखे हुए, BCDA के रूप में लिखे हुए, मतलब 4 ही लेटर्स है ABCD, इसी लेटर्स को आपस में इधर उधर करके लिखे हुए। तो हम लोगों को भी क्या करना होगा जी, इस खंड में देखना होगा कि BCDA होता है कि नहीं, मतलब चारों लेटर्स आता है कि नहीं। तो पहले इसमें क्या लिखे छोड़े हुए हैं जी, यहाँ B छोड़े हुए हैं, तो BCD हो गया, फिर यहाँ A छोड़े हुए,
मतलब इस रूप में BCDA के रूप में ये आ गया जी, BCDA के रूप में ये भी आ गया। अब फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ B दिए हुए, फिर खाली स्थान दिया हुआ, DA दिए हुए, इसमें क्या छूटा हुआ है जी, यहाँ C छूटा हुआ है, ये भी जो है BCDA के रूप में आ गया। यहाँ प्रश्न में जो दिए हुए इसके रूप में आ गया जी, यहाँ जी आ गया BCDA के रूप में, तो ये आ गया। फिर आगे देखिए जी, इसको देखिए, यहाँ B और C दिए हुए हैं, तो यहाँ क्या डलाएगा जी, यहाँ D डला जाएगा, तो ये भी जो है BCDA के रूप में आ गया। इस प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ BCDA आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लेटर हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ B लिखे हैं, फिर यहाँ A लिखे हैं, फिर यहाँ C लिखे हैं, फिर यहाँ D लिखे हैं। तो BACD किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में हम लोग खोजेंगे कि BACD किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन A नहीं है, ऑप्शन B भी नहीं होगा, ऑप्शन C में देखते हैं कि BACD ऑप्शन C में दिए हुए, तो यही जो है ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन C में टिक लगा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि ट्रैक्टर बराबर 14 हो और ट्रॉली बराबर 14 हो तो स्कूटर बराबर क्या होगा? तो यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इजी वे में बना लेंगे। तो यहाँ हम लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट में नंबरिंग नहीं करेंगे, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार A का B का C का इस तरह का नंबरिंग हम लोगों को नहीं करना है। यहाँ क्या करना है जी, यहाँ ट्रैक्टर में देखना है कि टोटल कितने लेटर्स हैं ट्रैक्टर में। चलिए हम लोग जोड़ गिन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल जो है 7 लेटर्स है। कितना लेटर है जी, 7 है, 7 है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न में 14 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ये 14 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 14 दिए हुए हैं। फिर ट्रॉली को भी हम लोग टोटल को काउंट कर लेंगे, सभी को गिन लेंगे। तो यहाँ कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी जो है ट्रॉली में भी 7 लेटर्स है, टोटल 7 है, 7 है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 14 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस स्कूटर में भी जितने लेटर्स है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी जो है 7 लेटर्स है टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस स्कूटर में जो जितने लेटर्स आया 7 आया, उसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर में 7 लेटर आया, जोड़ने के बाद टोटल कितने लेटर है जी, 7 आया। तो यहाँ हम लोग क्या किए जी, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना है जी, 14 आ गया है। फिर हम लोग क्या किए जी, इस ट्रॉली में भी काउंट किए हैं तो 7 आया, इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो स्कूटर में भी हम लोग को जोड़ने के बाद कितना है जी, 7 आया। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जब 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है जी, 7 दूनी 14। यही 14 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 14 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 14 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। आप लोग कोई भी प्रश्न को, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।